चाहता हूं, वहां चलिएगा मेरे साथ। एक दुकानदार सुबह से लेकर रात तक दुकानदारी करता है, सालों तक करता है। शटर ऊंचा तो इनकम आएगी, शटर नीचा तो इनकम नहीं आएगी। एक्टिव इनकम कमा रहा है, कोई पैसिव इनकम नहीं है। एक जॉब करने वाला व्यक्ति, नौकरी पेशा व्यक्ति, सुबह से लेकर रात तक, ये प्राइवेट जॉब वाले काफी लोग बैठे होंगे मेरे पास में, एनसीआर में जो लोग जॉब कर रहे हैं, 9 से 5 वाली ड्यूटियों के टाइम गए। अभी 80% जो जॉब है सुबह 8 से 8 है, और वहां हालात इतने खस्ता हो जाते हैं कि आदमी कुछ करने लायक नहीं रहता। सॉरी। खेती की बात करो आप, सुबह से लेके शाम तक, रात तक। मैं एक फार्मर का बेटा हूं, मुझे पता है, आज भी एग्रीकल्चर लैंड है, आज भी हम जाते हैं, खेती खेती कर रहे हैं आज भी। लेकिन वो खेती का सिस्टम आज हमारा थोड़ा चेंज हो गया। पहले पिताजी हमारे जो है बैल के साथ में हल चलाया करते थे, खेती किया करते थे। मैं छोटा होता था, देखता था भाई कितनी मेहनत है पापा के काम में। सुबह हल चला रहे हैं, दिन में थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया, रात शाम को फिर खेत में चले गए। रात को जो है अब उधर नहर का पानी रात को आया करता था, तो पिताजी रात को जाया करते थे खेत के अंदर। पूरी रात ठंड के अंदर जो है, अब पानी के अंदर जो, मतलब ठंड में सिर्फ थोड़ा सा पानी का छींटा भी लग जाए ना चेहरे पे तो कफ भी उठती है। और वो किसान, वो फार्मर हमारे पिताश्री, वो जो है पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर जो है कसी लेके, सिर के ऊपर कसी समझते हैं ना, जिससे मिट्टी को उखाड़ा जाता है, और पानी दिया करते थे। और मेहनत और लेबर जब हमने देखी, और जब सारे साल का निचोड़ निकाला जाता था इनकम का, तो बस दाने ही थे खाने को। लंबी चौड़ी कुछ अचीवमेंट नहीं थी। वहां कोई रिटायरमेंट भी नहीं है। छोटे मोटे दुकानदारों की बात की, नौकरी पेशा लोगों की बात की, और फार्मर्स की बात करी। छोटी मोटी फैक्ट्रियां आप लगा रहे हैं, आज आपकी फैक्ट्री चल रही है, कल का पता नहीं है। हमें अब जो पॉइंट पकड़ते हैं उन पॉइंट के ऊपर आओ मेरे दोस्त। आप फुल टाइमर हो, आप ऐसा कुछ वर्किंग अपना डिजाइन कीजिए, ऐसा अपने अंदर एक डोज डालिए। आज से पहले जो हुआ भूल जाओ, मिट्टी पाओ। एक ऐसी डोज डालिए कि मेरे अगले 3 से 5 साल ना सोना है, ना सोने देना है। वर्किंग मतलब ऐसे नहीं है कि घर वालों को भी सोए हुए को उठा दो, भाई हमने सोने नहीं देना किसी को, ऐसा नहीं करना है। ना सोना है, ना सोने देना है का मतलब वर्क 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 वर्क। वर्किंग होनी चाहिए आपकी जबरदस्त। सुबह से लेके रात तक की आप अपनी वर्किंग को प्लान करो। दुकानदार को सारी उम्र दुकान खोलनी पड़ेगी, नौकरी वाले को सारी उम्र नौकरी करनी पड़ेगी, फार्मर को सारी उम्र खेती करनी पड़ेगी। लेकिन नेटवर्कर को 3 से 5 साल की हार्ड वर्किंग है, उसके बाद शानदार लाइफस्टाइल है। आज हमारा लाइफस्टाइल बड़ा शानदार है, सुंदर है, फर्स्ट क्लास है। 2 सालों के घर से बाहर नहीं निकले, यानी शानदार चल रहा है, सब फर्स्ट क्लास। राकेश सर को आपने सुना, उस दिन बोले जी कि मैं 2 मीटिंगें दी हैं, अब जो है ना मूवी देख के सो जाऊंगा आराम से। लाइफस्टाइल है, 8-10 लाख रुपए एक महीने का आ रहा है, भाई टेंशन क्या है। लेकिन टेंशन ली थी, एक टाइम पे टेंशन ली थी। एक टाइम पे ऐसी ऐसी टेंशन ली थी, जब अब आज बैठ के विजुअलाइज करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात को 1-1, 1:30 बजे भी हम स्टेशनों पे उतरे, ना होटलों के पैसे थे, स्टेशन पे ही बाकी बची हुई रात को गुजारा। वहीं टूटी पे मुंह हाथ धो के फ्रेश होके और जो है ना निकल के मीटिंग करने के लिए फील्ड के अंदर लगे रहे, वर्किंग करते रहे। ऐसी ऐसी सिचुएशंस भी आई कि सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले, दिन में कुछ मिला ही नहीं खाने का, और रात को जो है ना 11 बजे पहुंच रहे हैं, 12 बजे पहुंच रहे हैं।
आज तीनों टाइम खाने खा रहे हैं, आज फ्रूट खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, आप लाइफस्टाइल शानदार है। लेकिन बैक गियर अगर लगा के देखते हैं तो वो चीजें हैं, और वो हर व्यक्ति के साथ। मैं हम लोगों की बड़ाई नहीं कर रहा हूं राकेश जी, मेरी और जनक, हर व्यक्ति जो इस इंडस्ट्री में बड़े मुकाम चाहता है उसे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए आप। वो हार्ड वर्किंग आज की आपकी कल की स्मार्ट वर्किंग है। हार्ड वर्क इज इक्वल टू स्मार्ट वर्क। क्या करना है? डेली अपना वर्किंग शेड्यूल तैयार कीजिए, सुबह से लेके शाम तक। क्या होना चाहिए वर्किंग शेड्यूल? आपको 1 to 1 लोगों के साथ में बात करनी है। जनरल जी, किरणपाल जी, एक बार ना वर्किंग शेड्यूल को थोड़ा फाइन ट्यून करो, मैं 1 मिनट में मजा आ रहा होगा दोस्तों, अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा सा देखिए, बोलते हैं कि जो सीखने का जिसको बोलते हैं थोड़ा सा वो बोरिंग होता है सब्जेक्ट, लेकिन परिणाम बड़े वहीं से निकलते हैं साथियों। तो जो चीजें बताई जा रही हैं डेफिनेटली ये इस तरीके की चीजें हैं जिन प्रोसेस से होके गुजरे हैं सर, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मन में एक नए व्यक्ति के ये भाव हो सकता है कि इतना इतना कुछ करना पड़ेगा कैसा है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा जो लाइफ को जीता है व्यक्ति, जिस काम को करता है, वहां पे भी कम नहीं है, वहां पे भी मेहनत बहुत है। बस परिणाम कहाँ से बड़े निकलेंगे इसके लिए विजन हमारे पास होना चाहिए उसका। और जो ये चीजें बताई जा रही हैं अभी अपने को, तो हमारा जो वर्किंग शेड्यूल डेली का है वो जैसे कि देखिए सभी के सभी समझते हैं इन चीजों को। अभी हम इस बिजनेस में आए हैं क्योंकि दोस्तों एक्शन के बगैर कुछ भी नहीं है, और एक्शन हमारे को करने के लिए परमात्मा ने, अगर दिन की बात करें तो 12 घंटे हमारे पास होते हैं। उन 12 घंटे के अंदर हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए, और वो करने के बाद रात को जरूर एक बार हम अपने आप से पूछें कि आज दिन में कुछ किया या नहीं किया। अगर आपका मन बोलता है डेफिनेटली कि कुछ किया तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं किया तो फिर ये चिंता का और सोचने का विषय है। फिर जैसा प्रमोद सर ने बताया कि समय की जो अवधि है, जो समय ज्यादा लगने वाला है, डेफिनेटली कई सालों लगने वाले हैं। तो इसलिए अपने को इस तरीके पे वर्क करना है कि हम अपने शेड्यूल को बिजी करें। बिजी शेड्यूल होना चाहिए हमारा, वर्किंग हमारी डिफाइन करें पूरे दिन में कैसे कैसे करना है, क्या करना है। तो आगे उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे सर बड़े अच्छे से। ओवर टू प्रमोद सर। थैंक यू वेरी मच। और डेली का जो हम बता रहे हैं, बात कर रहे हैं आपके साथ में, डेली की जो वर्किंग है, मेरी वर्किंग कैसी रहती थी उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। आप उसी को जो है अपने अंदर डाल लीजिए। मेरी वर्किंग क्या रहती थी कि मैं सुबह उठता था, नहा धो के तैयार होता था। अब नहाने धोने वाले समय में क्या रहता था, जब हम रेडी हो रहे होते थे, सुबह शेव कर रहे थे या नहाते थे या रेडी हो रहे थे या ब्रेकफास्ट का हमारा जो टाइम था, उस समय क्या रहता था, उस समय हमारे पास में मोबाइल नहीं था। उस समय हम एक छोटा सा एक वो था हमारे पास टेप रिकॉर्डर, बिल्कुल छोटा सा, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वॉकमैन बोल लो आप। हाँ, तो उसमें जो है हम क्या करते थे कि उसमें कैसेट आती थी, उस समय कैसेट लगा दिया करते थे, और वो कैसेट हमारे सीनियर लीडर की चलती थी, हमारे बीसी साबड़ा साहब की, वत्स साहब की, मुकेश सर की, वो कैसेट हम चलाते थे। मैं आपको बता रहा हूँ बात कि रोजाना मैं क्या करता था, और आप भी ऐसा कर देंगे तो कमाल होने वाला है। तो मैं कैसेट चला दिया करता था, जर्नल सर भी ऐसा करते हैं, कैसेट चला दिया करते, आज भी ये रहता है, कैसेट चला दिया करते थे। अब हम नहाने वाला काम कर रहे हैं, कैसेट अपना काम कर रही है, हम शेव कर रहे हैं, तो कैसेट से जो बोल रहा है वो कुछ ना कुछ तो कान में आएगा ना, कुछ ना कुछ तो भीतर जाएगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक टेप को हमने सैकड़ों बार। 3 इडियट फिल्म का एक सीन मैं आपको याद करवाता हूं, अगर आपने देखी हो तो। उसमें वो जो प्रिंसिपल था, वो डीन था वहां का, वो कुछ बोलता है, और क्योंकि उसका लेक्चर बहुत लंबा होता है तो वहां एक छोटा सा लड़का होता है, और वो बोल रहा होता है तो उससे आगे वाली लाइनें वो छोटा सा लड़का
बोलने लग जाता है, क्योंकि वो डेली वो डीन जो है वहां बोलता है। हम स्कूल के अंदर प्रेयर जो है रोजाना सुनते थे, तो हमें याद हो गई। रोजाना हम स्कूल में खड़े होकर हाथ जोड़ के प्रेयर करते थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होगा, सब याद होगी, रट गए आपको। तो वो चीजें क्या है कि जब आप पर्टिकुलर किसी काम के साथ में प्रोग्रेस चाह रहे हो, तरक्की चाह रहे हो, तो उसका एक एक बारीक पॉइंट जो है आपको अपने भीतर उतारना पड़ेगा, एक एक बारीक पॉइंट। तो क्या करना, कैसेट लगा देनी, चलती रहेगी। अब आज आपके लिए आसान है, आज MP3 पढ़ी है आप, वीडियो पढ़ा है, आप वो लगाएं, उसके साथ साथ में समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक टेप सुनते थे, 2 टेप सुनते थे, उसके बाद हम रेडी होके निकल जाते थे। अब कहाँ निकलना है इसकी प्लानिंग पहले दिन इवनिंग को हो जाती थी, कहाँ निकलना है इसकी भी प्लानिंग हो जाती थी। और किसी दिन प्लानिंग नहीं भी हुई तो भी निकल गए, मतलब रेडी होके शीशे के सामने आ गए, भाई हाँ जच रहा है, बढ़िया लग रहा है, हाँ बढ़िया लग रहा है, बस अब निकल ले। घर पे बैठने का मतलब नहीं, टाई लगा लिया करते थे। आज मैं देखता हूँ कई लीडरों को शर्म आती है टाई लगाने में। अब मैं कहता हूँ जिस दिन आप टाई लगा के घर से निकल गए, उस दिन आपका काम हो जाना है, काम आपका हो जाना है। क्यों? क्योंकि जहां टाई आ गई ना गले में तो वहां शर्म आपकी छूट गई पीछे। अब कुछ लोगों के लिए बड़ा गंभीर मामला हो गया यार, टाई लगा के। गुलाटी साहब ये बात आपकी सही मेरे को लगी नहीं, बाकी ठीक है, टाई लगाने वाला थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा ये है ना। हम निकल जाते थे, मैं अपनी बात बता रहा हूं। प्लान दिखाया करते थे, 1 to 1 1 to 1 1 to 1 लगे रहते थे। कोई मिला प्लान दिखाया। प्रोडक्ट हम अपने पास में रखा करते थे, उस समय ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुए थे। तो प्लान जो है हम दिखाते थे। कुछ लोग हाँ करते थे, कुछ लोग कहते थे कि नहीं ये मेरे बस का नहीं है। हाँ लेकिन ये तेरी चाय पत्ती जो है ना मैं यूज करके देखता हूं, क्योंकि हम प्लान के साथ ही प्रोडक्ट दिखाया करते थे। हाँ मेरे पॉइंट नोट करते जाइएगा कि आपको क्या क्या करना है। प्लान के साथ हम प्रोडक्ट दिखाया करते थे। हमने 8-10 प्लान, तो नॉर्मल बात थी हमारी, रोजाना के रहते थे नॉर्मल, 8-10 प्लान हमारे नॉर्मल रहते थे। और 10 प्लान में जो है ना 2-3 लोग हाँ कर दिया करते थे, 3-4 लोग ना कर दिया करते थे, 1-2 लोग प्रोडक्ट ले लिया करते थे, जो ज्वाइन नहीं होते थे प्रोडक्ट ले लेते थे। ओके, अब क्या होता था, रोजाना मेरा ये काम रहता था, 8-10 लोगों को मैंने प्लान दिखाना दिन में। अभी शाम पे नहीं आया हूं मैं, दिन में 8-10 लोगों को मैं प्लान दिखाता था, जिसमें 3-4-5 लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे, 1-2 लोग ज्वाइन हो जाते थे, 1-2 लोग मेरा प्रोडक्ट ले लेते थे, 1-2 लोग मेरा प्रोडक्ट लेते थे, 1-2 लोग ज्वाइन होते थे, 4-5 लोग मना करते थे। लॉ ऑफ एवरेज देखिएगा। आपको क्या करना है, रोजाना 8-10 प्लान दिखाने हैं, नोट कर लीजिए इसको, 8-10 प्लान आपको रोजाना मिनिमम दिखाने हैं। उसमें से 3-4 लोग आपको मना करेंगे, 5 मना करेंगे, 1-2 लोग रखिए है ना, 1-2 लोग आपके प्रोडक्ट ले लेंगे, 1-2 लोग आपके ज्वाइन हो जाएंगे। रोजाना ये कीजिए, रोजाना। मैं रोजाना करता था, मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं, जर्नल सर को पता है, 1 महीने की, ये भी दिन का प्रोग्राम बता रहा हूं मैं, शाम का भी बताने वाला हूं। 1 महीने की 400-400 500 नई ज्वाइनिंग हम करवाया करते थे। एक दिन का रिकॉर्ड हमने बना रखा है 121 ज्वाइनिंग का, 1 डे में। कैसे, अभी बता रहा हूं। 8-10 प्लान दिखाने से 121 ज्वाइनिंग कैसे हो जाएंगी सर? 8-10 प्लान डेली के दिखाते थे। शाम का जो टाइम रहता था वो रहता था हमारा एक मीटिंग का। आप नोट कीजिए, डेली एक मीटिंग का प्लानिंग जो है रोजाना होनी चाहिए। फुल टाइम अगर आप कर रहे हो तो रोजाना आपकी एक मीटिंग होनी चाहिए, कहीं ना कहीं किसी में किसी के ड्राइंग रूम में आप होने चाहिए। एक टेप मैंने भेजी थी आप लोगों के पास, हाई स्पीड, आप लोगों ने सुनी होगी। एक होम मीटिंग करते थे रोजाना। आप यदि ये वाला काम करते हैं
तो आपकी कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। प्लान रोजाना आपके होने चाहिए 8-10। एक हो मीटिंग, उसमें 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, 25 लोग, 30 लोग, 40 लोग। उसमें जो हमने मीटिंग की थी उसमें लगभग, जिसमें 121 की बता रहा हूं मैं ज्वाइनिंग है हुई थी, पंजाब का एक प्रोग्राम था, उसमें जो है ज्यादा लोग नहीं थे, लगभग जो है मेरे ख्याल में 250 के करीब लोग होंगे, और फटाक से जो है ज्वाइनिंग हो गई थी। उस समय जब कुछ नहीं था, पिकअप सेंटर नहीं थे दूर दूर तक। आज भी है सब, आज भी एज इट इज है, आज उससे ज्यादा निकलेगा। क्यों? उससे ज्यादा संभावनाएं हैं। आज आप बता रहे हैं यूनिवर्सिटी में कोर्स जो है होने लग गए हैं शुरू, और दुनिया भर की चीजें आप लोग पढ़ रहे हो। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें वेलकम कर रही हैं आपका। तो हम ये वर्किंग किया करते थे, हमारा दिन का शेड्यूल ये रहता था, शाम को हम सोने से पहले हमारे बेड के सिरहाने पे बुक होती थी, बुक ऑफ द मंथ हम रखा करते थे। महीने में एक किताब हम खत्म किया करते थे, एक किताब हम जरूर पढ़ते थे। बिजनेस स्कूल को पढ़ा, थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ा, बड़ी सोच का बड़ा जादू हमने पढ़ा, जीत आपकी को पढ़ा, हमने जिग जिगलर को पढ़ा, डेविड स्वेटवार्ट्स को पढ़ा, डेल कार्नेगी को पढ़ा। पढ़िए, क्योंकि आपको यदि बड़े मुकाम हासिल करने हैं मेरे दोस्त, तो इतने ज्ञान से नहीं होने वाले, ज्ञान में वृद्धि करनी पड़ेगी। यदि ज्ञान में वृद्धि होगी तो आपका काम और बढ़ेगा। रात को हम पढ़ के सोते थे, आज भी ये रूटीन है हमारा। आज भी सैकड़ों किताबें पढ़ ली होंगी हमने इस समय में। लेकिन आप यदि इन पॉइंट के ऊपर आ गए, मुझे पता है सारे लोग ये काम नहीं करने वाले हैं, सारे लोग ये काम नहीं करने वाले हैं, और जो नहीं करने वाले हैं वो रूबी स्टार भी नहीं जाने वाले टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है। अभी किरणपाल सर कह रहे थे कि गुलाटी सर कह रहे कि भाई इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल, ठंडी हवा का मजा पसीना आने के बाद आता है। अगर आपको चाहिए रिजल्ट तो एक बार तपना पड़ेगा। लॉटरी नहीं लाई है आपने कोई जो फाड़ दिया और आपके चेक आएंगे। अगर किसी ने आपको ये बोला है तो गलत बोला है। हाँ, ये जरूर उसने सही बोला है कि तू एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम पे आ जाएगा। यदि तू 5 साल वर्किंग करता है तो आप अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ आराम से जो है 10 दिन 15 दिन के लिए हिल स्टेशन जा सकते हो। टेंशन फ्री आपकी लाइफ हो सकती है, बैंक बैलेंस तकड़ा होगा, सारी चीजें होगी। लेकिन रूटीन डेली वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक दिन की सैर करने से कोई मोटा पतला नहीं हो रहा है। बोला जाता है कि तू रोजाना करेगा तब पतला होगा। एक पतला आदमी एक दिन अच्छा खाना खाने से मोटा नहीं हो रहा है। बोला जाता है कि तू रोजाना अच्छा खाना खाएगा, एक्सरसाइज करेगा तो मोटा हो सकता है। तो हम ये रोजाना वाला जो पॉइंट है ना, इसको ना भूलें, यही इंपॉर्टेंट है, यही बीमारी का इलाज है। आपको फील्ड में से कभी ना कभी कोई ना कोई बढ़िया व्यक्ति 100% मिलेगा, लेकिन ये गारंटी है कि तू घर पे बैठा रहेगा तो नहीं मिलने वाला, और जो तुझे मिलना था उसको कोई और ले जाएगा, क्योंकि तू तो घर पे है। फॉलो कर पा रहे हैं मुझे? बोर तो नहीं हो रहे? हाथ हिला के बताओ, बोर हो रहे हो क्या? ये मतलब ये तो नहीं लग रहा कि आज सुबह का डिसीजन गलत रहा मेरा मीटिंग में आने का? ऐसा तो नहीं लग रहा? नो सर, बिल्कुल नहीं। 5, 10, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए महीने के चाहिए दोस्त, तो थोड़ा सा जो है। बहुत सुंदर सर। थैंक यू। बीज अपने को खत्म करता है तभी पौधा बनता है। सतीश पंडित जी कहा करते थे कि उत्पत्ति दर्द की कोख से जन्म लेती है। कामयाबी जो है ना, कामयाबी थोड़ा सा दर्द मांगती है, और अभाव बहुत बुरी चीज है, लेकिन अभाव बहुत जरूरी चीज है। यहां जो आपको चीज हम दे रहे हैं, क्योंकि आपका नाम हमारे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और आप लटके रहोगे तो बदनामी हमारी है। जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरा नाम भूल जाते हैं।
आपके नाम के साथ हमारा नाम जुड़ा हुआ है, और आपकी कामयाबी अगर नहीं आ रही है जल्दी या लटके हुए हैं, तो उससे क्या है कि उससे एक बैड इफेक्ट पड़ता है, बैड इफेक्ट। और हम नहीं चाहते कि आप की कामयाबी लेट हो। हम चाहते हैं कि हम एडी चोटी का जोर आपके साथ लगाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप भी तैयार हो जाओ। हम यहां से कोई कमी नहीं आने देंगे। मेरी जितनी भी टीम के मेरे लीडर्स हैं, मेरे को उनके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा गर्व है, और वो जो है एडी चोटी का जोर लगाने के लिए तैयार है, लगा भी रहे हैं। अगर हमें सक्सेस चाहिए, अगर हमें कामयाबी चाहिए, तो हमें मरना पड़ेगा। आप न मरिए, स्वर्ग ना जाइए। स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा। रूटीन बनाओ रोजाना का। ये क्या ढीली ढाली लैंग्वेज में बात करते हैं? अरे सर लगे हुए हैं सर, कर रहे हैं सर। अरे आपको ये शब्द बोलने ही नहीं चाहिए, नाकामयाब लोगों के शब्द हैं। आपकी वर्डिंग आपका सीनियर खुद बोले, अरे सर कमाल कर रखा है इसने, धमाके कर रहा है ये, पिछले महीने इतनी ग्रोथ थी, इस महीने इतनी ग्रोथ है, धमाके कर रहा है हर महीने। आपके सीनियर की जुबान पे आपका नाम आ जाए, ऐसा अपने को कुछ करना है। आर यू रेडी? योगेंद्र रावत को हम भूल पाते हैं। योगेंद्र रावत का मैं नाम ले रहा हूं, क्यों आ गया मेरी जुबान पे? धमाके कर रहा है लड़का। टाइगर टीम धमाके कर रही है। आप यदि जो है अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आओगे, वर्किंग के ऊपर लेके आओगे, सेम अपलाइन, सेम प्रोडक्ट, सेम कंपनी, एक धमाके कर रहा है, दूसरा कह रहा है सर लॉकडाउन है सर, घर से लोग निकल नहीं रहे हैं सर, लोग सुनते नहीं है सर, आप समझा कीजिए सर। आप हमें समझाने पे काम मत करो मेरे मालिक, आप लोगों को समझाने पे काम करो, वहां से परिणाम निकल के आने वाला है। फार्मूला नंबर 1 मैंने आपको बताया, और यही मेजर फार्मूला है कि आपको घर से निकलना पड़ेगा, वर्क फ्रॉम होम आपके रूबी, स्टार, सफायर और डायमंड के लिए है। समझिएगा बात को। आज फील्ड भी जरूरी है। यदि आप बिना फील्ड किए, बिना फिजिकली वर्क किए, घर पे बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैं सब कुछ कर दूंगा, तो नॉट पॉसिबल। निकलना पड़ेगा। छक्का मारना तो क्रीज से बाहर निकलना पड़ेगा। प्लान कीजिए अपने आप को। आप चिंता कीजिए उन व्यक्तियों की जो आपकी टीम में जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, उनकी टेंशन होनी चाहिए आपको। अपनी टेंशन अपने को रखनी है कि मेरा पिछले महीने इतना था, इस महीने में एनी हाउ इतना करूंगा, और अगले महीने में इतना प्लान कर रहा हूं। रोजाना, ये रोजाना का वर्क रहना चाहिए। दिन में 8-10 प्लान, शाम को एक होम मीटिंग। सिंपल प्रोसेस में आप अपनी लाइफ को चलाओ। 8-10 प्लान, होम मीटिंग। और एक बात मेरी जो है गांठ बांध लीजिए, टीवी देखना बंद कीजिए। कितने लोग टीवी देखते हैं? हाथ खड़ा करो एक बार। जो टीवी देखता है हाथ खड़ा करो। अब कोई नहीं करने वाला है, पता है फंसने की संभावना है। टीवी टाइम रिड्यूसिंग मशीन, टाइम रिड्यूसिंग मशीन, समय को किल करने वाली मशीन है। टीवी देखना बंद करो, न्यूज़पेपर पढ़ना बंद करो। मेरे पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अभी मैं यहीं पे, मैं पिताजी के साथ ही रहता हूं, तो ये लाइन थोड़ा नोट कीजिएगा, मैं पिताजी के साथ ही रहता हूं। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे पिताजी मेरे साथ रहते हैं। हम इतने बड़े नहीं हुए हैं कि हमारे पिताजी हमारे साथ रह सके। मेरे पिताजी के पास मैं रहता हूं। तो पिताजी हमारे जो है यहाँ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं खूब, उनको शौक है, अपना अपना शौक होता है। और हमें न्यूज़पेपर पे समय, जितना टाइम मैं न्यूज़पेपर पे लगाऊंगा उतना टाइम मैं पॉजिटिव एटीट्यूड की किताबों पे लगाऊंगा। अगर कोई बड़ी खबर होती है तो व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाती है। बड़ी कोई भी न्यूज होगी तो व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। हाँ, तो 5 मिनट लेट मिल जाएगी। हम कोई
पत्रकार थोड़ा है जो तुरंत न्यूज जो है हमें चाहिए। हम नेटवर्कर हैं, थोड़ी देर बाद मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई अगली प्रेस रिपोर्ट थोड़ा बना के देनी है। पिताजी अभी यहाँ नहीं है, वो गए हुए हैं मेरे ब्रदर के पास में पिछले कुछ दिनों से। तो कल जो है और न्यूज़पेपर आता है और वो डाल के चला जाता है। तो कल हमारी पड़ोसन आई शाम को और न्यूज़पेपर उठा के लेके आई अंदर, बोली आपने पेपर उठाया ही नहीं है आज। मैंने कहा वो इधर उधर देख, परसों वाला भी पड़ा होगा, क्योंकि हमारा ध्यान, हमारा फोकस जो है कहीं और है, इन चीजों पे नहीं है। तो आप 8-10 प्लान, एक मीटिंग शाम को, एक बुक आप जो है अपनी एक बुक जरूर खरीदो, कोई भी खरीदो, जब वो कंप्लीट हो जाए तो दूसरी खरीदो। आप बिजनेस स्कूल को पढ़ो, बहुत शानदार किताब है। आप लोक व्यवहार पढ़ो, क्योंकि आपको फील्ड वर्किंग करनी है, तो लोक व्यवहार बेहद जरूरी किताब है आपके लिए। डेल कार्नेगी की हिंदी एडिशन है उसका अवेलेबल। शिखर पर मिलेंगे पढ़ो आप जिग जिगलर को, कमाल की किताब है। सवाल ही जवाब पढ़ो आप एलन पीच की। तो आप एक किताब, मैं इसको लंबा नहीं खींचूंगा इस पॉइंट को, एक किताब जो है आप रोजाना रात को जो है पढ़ना शुरू कीजिए। समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मैं 10 मिनट में जो है इस मीटिंग को कंक्लूड करता हूं। और एक किताब रोजाना रात को जो है आपकी होनी चाहिए, मतलब वो आपको जरूर पढ़नी है। उसके बिना जो है 3 पेज 4 पेज 5 पेज पढ़े। अब कुछ लोग बोलते हैं सर मैं किताब पढ़ता हूं मेरे को नींद आ जाती है। क्यों भाई, नींद क्यों आती है तेरे को? कि तुझे अपना फ्यूचर ब्राइट नहीं करना है? वो इन नॉलेज लेके सो जाएगा तो कल उसी नॉलेज से उठेगा। अगर नॉलेज इंक्रीज करेगा, पढ़ेगा, तब नॉलेज इंक्रीज होगी और कल उठेगा तो ज्यादा नॉलेज वाला बन के उठेगा ना। पढ़े लिखे होना अहमियत नहीं रखता, पढ़ते लिखते रहना अहमियत रखता है। सुबह ऑडियो वीडियो सुन लो, शाम को एक किताब का टाइम जो है आपका होना चाहिए, और आपकी वर्किंग में एक काम और जरूर इंक्लूड होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कि आपकी रिटेलिंग जो है, आपका जो रिटेल है वो डेली का होना चाहिए। डेली प्रोडक्ट आपका मूव होना चाहिए। 200 बीवी हो, 100 बीवी हो, कोई मायने नहीं रखता। 200 बीवी 100 बीवी हो, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपका रोजाना का होना चाहिए। और फिर वो जो बीवी बन जाए आपका महीने में, उस बिजनेस वॉल्यूम को आपको बिल भी काटना है उसका। कल मैं डिस्प्ले वॉल की रिपोर्ट चेक कर रहा था। इस मीटिंग में बैठे कुछ लोग 30-30 हजार बिजनेस वॉल्यूम डिस्प्ले वॉल में पड़ा, नाग बन के बैठे, उसके ऊपर 2 रुपए का बिल नहीं कटा। डिस्प्ले वॉल के स्टॉक में 30,000 40,000 जी, और सेल्फ आईडी पे जून का सेल्फ आईडी 0 है। तो प्रणाम करते हैं ऐसे महापुरुषों को। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम कैसी जिंदगी तुम्हारी? 30,000 स्टॉक है डिस्प्ले वॉल में, बिल नहीं कट रहा 1 रुपए का भी उसका भी तक। 25 तारीख जा चुकी है। अगर वो व्यक्ति पहली तारीख को ही डायमंड क्लब करता तो 30 की बजाय 25,000 स्टॉक रह जाता, लेकिन वो 5,000 उसके कटने से उसकी टीम में कितना मोमेंटम बनता। और वो महापुरुष ऐसा है जो कहता है कि मैं लास्ट में काटता हूं। लास्ट में काट के क्या कर लेगा भाई तू? उसका कुछ मर्यादा में रहना पड़ता है। हमें नाम हम ले नहीं सकते, लेकिन समझदार को इशारा ही काफी है। समझ रहे होंगे वो लोग जिनके स्टॉक पड़े हैं, वो फॉलो कर पा रहे होंगे हमारी बात को। रोजाना का आपका रिटेल होना चाहिए, रोजाना आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, प्लान शो होने चाहिए, रोजाना आपकी होम मीटिंग होनी चाहिए। ये आपका वर्किंग शेड्यूल रहेगा। लास्ट पॉइंट एक और देके जा रहा हूं, गोल सेटिंग आपको जरूर करनी है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सितंबर तक आप कहां जा रहे हैं, ये आपकी किताब के ऊपर लिखा होना चाहिए। आप स्टार प्लेटिनम महीना आप कौन से महीने से शुरू करेंगे? कौन से महीने से आप टेक्निकल की रेस में आएंगे? आप टेक्निकल कब आएंगे? आप एमराल्ड कब आएंगे? आपका रूबी कब होगा? आपका स्टार रूबी कब होगा?
ये चीज आप लिखें। पिछले दिनों मैंने कुछ लोगों को कॉल किए तो मैंने पूछा कि आपका सितंबर का टारगेट है, आपका मार्च का टारगेट, आपका, कुछ लोगों के पास में मेरे कॉल गए होंगे सीनियर के पास, तो कुछ एक लोगों का जवाब ये था कि सितंबर 25 का तो सर अभी सोचा नहीं है। कब सोचेगा? इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी छोटी सोच, तो इसका मतलब गलत चल रहे हैं। तो हमें जो है यहां ये पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हमें समझना है। तो इस पॉइंट को जो है आप समझिए कि आपकी गोल सेटिंग जो है बेहद जरूरी है, मस्त मस्ट होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट ये है कि आपको अपनी खुद की ज्वाइनिंगें नहीं आपकी रुकनी चाहिए। खुद सेल्फ स्पॉन्सरिंग जो है आपकी रहनी चाहिए। मतलब आप लंगड़े घोड़े न बने, सिर्फ आप भरोसे मत रहें कि अब मैंने 3-4 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, उनके थ्रू आगे करवाता जाऊंगा। अच्छी बात है, उनके थ्रू करवाओ, लेकिन आपके खुद के जो प्लान हैं सेल्फ लिस्ट पे, वो जरूर होने चाहिए। अगर आपको अपनी लिस्ट पे थर्ड पार्टी चाहिए तो आप अपने सीनियर की सपोर्ट लो। सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप अपने सीनियर, बड़े सीनियर से बात करो। हर कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इसके ऊपर आपकी वर्किंग रहे। नई ज्वाइनिंग आपकी जितनी भी आए वो आपकी डेप्थ में जाए, और डेप्थ किसी की भी छोटी नहीं होनी चाहिए। एवरी मंथ डेप्थ लंबी होती जानी चाहिए, एवरी मंथ डेप्थ लंबी होनी चाहिए। डिस्प्ले वॉल जिसके ऊपर बार बार बात होती है, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि इस महीने में इतनी नई डिस्प्ले वॉल खुलवाऊंगा। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं इतने डायमंड क्लब की एंट्री खुद की मेरी अब करवाऊंगा और अपनी टीम में भी करवाऊंगा। रोज के आपका प्लान होंगे, रोज की आपकी रिटेलिंग हुई, डायमंड क्लब नहीं हो ही नहीं सकता। आप फुल टाइमर हैं, लेकिन आपका सेल्फ आईडी पे बिजनेस वॉल्यूम 2500 हो रहा है, 2000 हो रहा है, 1500 हो रहा है। क्या शब्द इस्तेमाल करें हम इसके लिए? 550 प्रोडक्ट हैं आपको, आप जचा के नाग बन के उसके ऊपर बैठे हैं। कैसे होगा सर? व्हाट्सएप पे एक बार चैट बॉक्स में लिखें कि फुल टाइमर को बीवी कितना करना चाहिए। एक बार चैट बॉक्स में लिखिए जरा, मैं पढ़ूं क्या 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 सोच है। चैट बॉक्स में लिखिए जो फुल टाइमर कर रहा है उसका सेल्फ आईडी पे बीवी कितना होना चाहिए। 5000 बीवी, 5000, 5000, 5000 मिनिमम, 5000, 10,000, 5000, 5000, 5000 स्टार डायमंड, 25,000, 5000, 10,000। ये हाँ, अनम्यूट कीजिए आप। जितेंद्र जी ने हाथ खड़ा किया। 5000, 10,000, 5000, 10,000 सारे जो है बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब जो लोग जो है हाँ जी, म्यूटर कर दें। हाँ जितेंद्र जी कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं सर बोल नहीं रहे। ओके, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 ये लिखा हुआ आ रहा है रिप्लाई मेरे पास में। फुल टाइम व्यक्ति है और 550 प्रोडक्ट हैं, और वो व्यक्ति जो है अपना वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पा रहा है और खड़ा है वहीं, और खड़ा हुआ पानी और खड़ा हुआ बिजनेस खतरनाक होता है। आउट हो जाओगे आप इस इंडस्ट्री से। टू बी वेरी फ्रैंक, आप समझ लीजिए हमारी बात को, आप आउट हो जाओगे। और हम नहीं चाहते कि आप इतने बेशुमार बिजनेस से आउट हो। आप एम्बेसडर की तरह से अड़े मत रहें, चेंज करें थोड़ा सा। एचएमटी, नोकिया की तरह अड़े ना रहें, चेंज करें अपने आप को। बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। एक पॉइंट मैं और दे रहा हूं आपको। प्रतिमाह आपको नई ज्वाइनिंग करवानी है, रिटेल करना है, इसके साथ साथ आपको गामा ओरिजिनल के ऊपर काम करना शुरू करना है। गामा एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, बेहतरीन। खुद के साथ में कमिटमेंट कीजिए,
आप प्लान दिखाने जब जाएंगे तो आपके बैग में गामा जरूर होना चाहिए। कोई प्रोडक्ट हो ना हो, गामा जरूर होना चाहिए। अब रुक जाओ, बस करो आप लिखने वालों, 10,000 25,000 लिख रहे हो आप लोग। गामा आपके बैग में जरूर होना चाहिए। रोजाना आप फील्ड में हो, 10-12 लोगों से आप मिल रहे हो, एक गामा मूव नहीं होगा आपका? होगा कि नहीं होगा? होगा ना? हाँ, अनम्यूट करके भी होगा बोल सकते हो आप। होगा कि नहीं होगा? एक गामा होगा सर। एक गामा तो हो ही सकता है ना। 100% होगा सर, 100%। अगर रोजाना हम जो है फोकस करते हैं किसी चीज के ऊपर और वो ना हो बड़ी, देखो साहब, न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाने से लाभ मिलेगा, लेकिन 3 महीने खाएगी, 2 महीने खाएगी, महीना खाएगी तो उसको फर्क पता चलता है। लेकिन जिसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम, जिसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, जिसको थायराइड की प्रॉब्लम, जिसको मतलब तुरंत जो है रिलीफ आपका प्रोडक्ट दे रहा है। बीमार ना हो ऐसी सोच बहुत कम लोगों की है। बीमार ना हो इसके लिए हम न्यूट्रीचार्ज लें, ऐसी सोच बहुत कम लोगों की है। बीमार होने के बाद ही इंडिया वाला दवाई लेता है। और 80 करोड़ लोग हैं, 80 करोड़ लोग हैं ऐसे जो गामा के ग्राहक हैं। 80 करोड़। 5-7 मिनट ऊपर हो जाए जर्नल जी, कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत तो नहीं? चलेगा सर, चलेगा, क्योंकि सारे फुल टाइमर है। जी जी। इसीलिए तो अपन 12 बजे तक भी कर सकते हैं मीटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी एक मीटिंग हो रहा है, 5-7 मिनट जो है हम सर पूरी दिन की जरूरत है। थैंक यू वेरी आप मच। पूरी दिन लगा सकते हैं सर ट्रेनिंग में। थैंक यू। तो गामा, गामा जो है आपके पर्स में होना चाहिए, आपके बैग में होना चाहिए। आप फील्ड में जाएं तो आपका एक गामा तो मूव हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाथ खड़ा करके बताओ एक बार। हो सकता है सर, हो सकता है। मैं और काशीनाथ सर इस पर काम भी करना स्टार्ट कर दिए। हो सकता है सर, हो सकता है। हाथ खड़ा करो सभी लोग जो कहते हैं कि मैं करूंगा इसके ऊपर। बड़े आराम से फुल टाइमर हो तो आपकी मेजर ड्यूटी बनती है इसके ऊपर करना। वेरी गुड। एक गामा आपका डेली मूव होता है तो महीने के कितने गामा मूव हो गए? 30। ऐसे सिंह, एक गामा का बीवी कितना है? एक गामा का बीवी कितना? 319 319 है। और 30 गामा आपके मूव हुए तो 10,000 बीवी हुआ कि नहीं हुआ? फॉलो कर पा रहे हो मेरी बात को? यस आप सर। फुल टाइमर हो यार, आपके खर्चे बाहर से जो निकाल देगा आपका गामा। फुल टाइमर हो तो आपको इनकम भी तो चाहिए। अगर सिर्फ आप नेटवर्क के भरोसे बैठे हो और रिटेल से आप इनकम नहीं निकाल रहे हो तो आप समझदार लीडर नहीं हो। टू बी वेरी फ्रैंक, आपको अपने खर्चे जो है रिटेलिंग से निकालने चाहिए। अब 5,000 पे क्यों खड़े हो? 5,000 तो राजा लाल जैसे आदमियों के लिए है जिन्होंने नौकरी करनी है साथ साथ में, या जो एम्प्लॉइज व्यक्ति हैं उनके लिए है 5,000 बीवी, आपके लिए नहीं है। आप फील्ड वर्किंग कर रहे हो और आपके लिए 5,000 वर्किंग थोड़ा है, 5,000 बीवी थोड़ा है। बढ़ाओ, आप अपने खर्चों को निकालो। देखो, अगर आपको अपने खर्चे निकालने हैं, खर्चे हैं कि नहीं है? फील्ड में खर्चे होते हैं कि नहीं होते हैं? हाथ खड़ा करो। खर्चे होते हैं कि नहीं होते हैं? अच्छा, खर्चे किस किस के हैं? सबके हैं खर्चे तो, वेरी गुड। और इनकम? इनकम भी है 1-2 लोगों की, बाकी लोगों के खर्चे हैं। तो इनकम अगर आपको बड़ी करनी है मेरे दोस्त, तो आपको अपनी इनकम को बढ़ाने के तरीके खोजने चाहिए। यूं तरीके हम देंगे आपको। क्यों? एक गामा रखो आप, एक गामा ओरिजिनल आप रखो। एक गामा ओरिजिनल जो है आपका रोजाना जो है मूव हो, ये कमिटमेंट करना है आपने अपने आप के साथ। और जिसको दे के आए हो उसकी डेट नोट करके रखो रजिस्टर में, भाई इसको मैंने 24 तारीख को दिया है, ताकि अगली 24 से पहले उसको संपर्क कर सको। थिंक लाइक ए बिजनेसमैन एंड वर्क लाइक ए बिजनेसमैन।
तो यदि आप ये काम करते हैं तो आप बड़े कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमेन को रखो आप अपने बैग के अंदर, कमिटमेंट करो कि एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन में पक्का जो है निकालूंगा दिन के अंदर। महीने में कितनी निकल गई, बीवी कितना हो गया आप सोचो। मतलब 20-25 हजार बीवी आप बड़ा कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। लेकिन खर्चे यदि आपको निकालने हैं तो बहुत बढ़िया सोर्स आपके पास में है प्रोडक्ट, और ऐसे प्रोडक्ट जिनकी क्वालिटी बेहतरीन है, जिनके रिजल्ट बेहतरीन है, जिनके रेट ज्यादा नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट जो मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, उनकी मोनोपोली भी आपके पास है। तो खुल के बैटिंग करनी चाहिए आपको। अगर खुल के नहीं कर रहे हैं तो सोचने का विषय है। खुल के इसके ऊपर आप जो है वर्किंग करें, आप नई ज्वाइनिंग्स के ऊपर काम करें। प्रति माह आपकी नई ज्वाइनिंग होनी चाहिए, इस चीज के ऊपर आप काम कीजिए। और आगे भविष्य में भी जो है ना इसके ऊपर हम और कुछ चीजें और लेके आ रहे हैं आपके साथ में, लेकिन आज के लिए जो है आप इतना ही बहुत है। इसके ऊपर आप काम कीजिए। और समाप्त कर रहे हैं हम मीटिंग को। और आप ऐसा जरूर कीजिए कि आपके पास में रिकॉर्ड होना चाहिए रोजाना की रिटेलिंग का, कि आज मैंने इतना रिटेल किया है। उससे जो है आप अपने फुल टाइमर को एक मैसेज भी दे देंगे, आपकी टीम में जो फुल टाइम कर रहा है और वो जो है रिटेल नहीं कर रहा है, वो खड़ा है, अड़ा हुआ है, लटका पड़ा है। अरे हम फील्ड में करते हैं ना सर, फील्ड में काम करते हैं ना सर, समय नहीं लगता है। अरे हम कोई फर्जी लीडर नहीं है, हम भी फील्ड में काम करके ही यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट भी फील्ड में ही मूव होता है। अरे सर हम किसी के साथ गए हुए हैं तो वहां प्रोडक्ट हम कैसे दे सकते हैं, वो तो हम उसकी ही हमें ग्रुप में काटना पड़ेगा ना। क्यों काटना पड़ेगा? अगर उसके ग्रुप में काटना है तो वो खुद लेके आए ना प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट लेके गए हो तो आपके ग्रुप में कटेगा, आपके सेल्फ आईडी पे कटेगा। फॉलो कर पा रहे हैं बात को? माहौल बनाओ, पूरा कंपटीशन पैदा करो। एक व्यक्ति के साथ गए और 3 जगह पे आप जो है प्रोडक्ट दे के आगे, वहां ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो चौथी बार वो खुद ही प्रोडक्ट लेके पहुंचेगा आपके साथ। समाज सुधारक ना बनो, थोड़े से सेल्फिश बनो। ये लाइन थोड़ी सी कुछ लोग सोचेंगे उल्टी बोल दी गुलाटी साहब ने, यहां ये लाइन जरूरी है। समाज सुधारक के चक्कर में किसी की ज्वाइनिंग करवानी है, वो कहता है सर मैं तो 400 रुपए 500 रुपए का खरीद लूंगा, 500 बीवी आप दे दो। हाँ ठीक है 500 मैं देता हूं, 500 तू कर, 1000 बीवी हो गया, ले ज्वाइनिंग होगी तेरी। क्या करवाओगे उससे? क्या करवाओगे आप उससे? हिजड़ों की फौज खड़ी करके कुछ नहीं होने वाला। फ्यूज बल्ब कभी रोशनी नहीं देता है। अगर आपको बड़ा काम उससे करवाना है तो थोड़ा दर्द पैदा करना है। 500 बीवी है कोई बात नहीं, अभी तो परचेज कर ले, जब तेरे पास 1000 बीवी का जुगाड़ हो जाए तो बता दियो, अभी तो ये ले सामान खा, सामान खिलाओ साहब। हर व्यक्ति ज्वाइन होने के ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे पास में, जो ज्वाइन होने से पहले प्रोडक्ट ले रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी ज्वाइनिंग डाली गई तो उनकी प्रोडक्ट की ज्वाइनिंग तो डाली सीनियर ने भले के लिए कि तेरे आईडी पे तू खरीदता रहेगा तो तेरे को लाभ मिलेगा, वो पट्टे ने खरीदना ही बंद कर दिया। ऐसे हैं कि नहीं है आप लोगों के पास में? क्या बढ़िया तरीका क्या है? जो सामान खाता है उसको सामान खिलवाओ, जो नेटवर्किंग का इच्छुक है उसको नेटवर्किंग के अंदर लेके आओ। और आपका रोजाना का जो है वर्क ये बढ़ना चाहिए। और गोल सेटिंग करो और अपने गोल सेट करके जो है पहुंचो, और काउंसलिंग में जो टारगेट लिए उसको 100% पूरा करना है, छूटने नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच।